जी हाँ, लौट कर आ गया है मुकनायक उसी परिवेश में और उसी बात को लेकर जिसके लिए विख्यात है हमारा महा एपिसोड। राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक हलचल, विशेष करके चुनावी महासंग्राम में, क्योंकि इस बात का एक संकेत देने जा रहा है मुकनायक आपको कि एक और इतिहास के पन्नों में कहा जाता है सिकंदर को, और सिकंदर विश्व विजेता के रूप में भले इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया हो, लेकिन वो भारतवर्ष के मौर्य सम्राट के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे और विश्व विजेता का उनका सपना अधूरा रह गया था। तो इस देश में यदि सिकंदर के सपने सच नहीं हुए तो बड़े बड़े धुरंधरों ने जो राजनीतिक दावे किए हैं क्या वे सच होंगे? इसी बात का विश्लेषण करने के लिए आया है मुकनायक आपके बीच में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करते हैं चुनावों की। जी हाँ, चुनावों का महायुद्ध कहे या महासंग्राम कहे, और इस महासंग्राम में इस देश के जो सियासत की जो चाल चल रही है उसका भी आपको जानकारी देगा मुकनायक, क्योंकि सियासत का जब मसला होता है तो जनता सीधे कहे या प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ेगी, और इस देश में कौन होगा लोकतांत्रिक तरीके से हुक्मरान इसको बात करेगा मुकनायक। बहरहाल हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। उसमें सबसे बड़ा यदि दावा किसी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कहा है कि 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अभिजीत 400 के तिरस्म के आंकड़े तक पहुंचेगा, और उनका गठबंधन का ये आंकड़ा है और उनका निजी आंकड़ा है 370, और 370 के संदर्भ में कहीं उल्लेखनीय उदाहरण दे चुका है मुकनायक आपको। लेकिन व्यक्ति को एक चीज समझने की आवश्यकता है, चाहे वह संस्था हो, चाहे वह राजनीतिक जंगे मैदान हो, या फिर और कोई, कभी भी सिकंदर के जैसे बड़े दावे नहीं करना चाहिए। जिसने भी इस महाभारत माता में बड़े दावे किए हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से हो या फिर आरोप प्रत्यारोप में अलोकतांत्रिक तरीके से हो, उन दावे की हवा निकली है, और वो दावे उस बात को जाकर रुके हैं कि इस देश के जो बड़े बड़े सियासतदार हैं वो भी औंधे में गिरे हैं और कहीं सफल भी हुए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारा जादुई आंकड़ा है जिसमें कोई भी बड़े से बड़ा महारथी कहे या महायोद्धा कहे वो इस तिलिस्म को नहीं तोड़ सकता, और वो तिलिस्म है भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री चेहरा, और वर्तमान में प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि हम इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन उनके परिवर्तन को विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लेते हुए उसको नकारात्मकता की ओर का काम किया है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्योंकि सिंहासनारूढ़ जब होता है कोई तो वे अपने हिसाब से इस देश में जो परिवर्तन कर सकता है। हालांकि इस देश का जो संविधान है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और आपको वो इजाजत नहीं देगा आपकी मनमानी करने का। बहरहाल कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता की जो बयार चल रही है उस पर अंकुश लगेगा, और कांग्रेस पार्टी इस देश में पुनः स्थापित होगी। गौरतलब है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सिंहासन के इस मैदान में जो काम किया है वो लंबे अरसे से काम किया है, और कई बड़े बड़े महायोद्धाओं को परास्त किया है, लेकिन पिछले 2014 से कांग्रेस उस बात को भूल गई है, और विभिन्न छोटे छोटे समूह में
बढ़ गई है, लेकिन चुनाव से पहले ये छोटे छोटे समूह एकाग्र हो गए हैं और इंडी गठबंधन हो गया है। अब इंडी गठबंधन क्या नरेंद्र मोदी के उस तिलिस्म को, नरेंद्र मोदी के उस सबसे बड़े दावे ने यानी कि अब के बार 400 के पार इन दावों को तोड़ पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि कहे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और उस 29 सीटों में से क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से 29 सीटों पर कब्जा कर लेगी या जीत दर्ज करेगी या फतेह करेगी? किंतु मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है बड़ा और उस क्षेत्र का नाम है निमाड़ मालवा, क्योंकि निमाड़ मालवा अपने आप में भारत की राजनीति में कहे या मध्य प्रदेश की राजनीति में कहे एक अहमियत रखता है, क्योंकि निमाड़ मालवा में है 10 सीटें और इन 10 सीटों में यदि किसी का दबदबा कहे या सामाजिक स्तर की बात कहे, सोशल इंजीनियरिंग की बात कहे या अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में कहे या फिर केवल जनजातीय सीटों के बारे में कहे तो दबदबा है सामाजिक संगठनों का। और ये 10 सीटें जो करती है परिवर्तन, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी एक अपने छवि छोड़ती है, एक अपनी छाप छोड़ने का काम करती है। तो निमाड़ और मालवा अपने आप में अहमियत है। हालांकि जो पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है या भारतीय जनता पार्टी के सैनिकों में जो इजाफा हुआ है, तो क्या ये जो राजनीति के धुरंधर है, चाहे निमाड़ के संदर्भ में कहे या फिर जो और जो संदर्भ कहे या फिर मालवा के संदर्भ में कहे, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े योद्धाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, वे तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा है जो कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं। बहरहाल आना और एक बात मुख्य नायक आपको उसी संदर्भ में लाना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर चेहरे आए हैं उसमें निमाड़ मालवा की खरगोन सीट अति महत्वपूर्ण सीटों में से गिनी जाती है या वीआईपी सीटों में गिनी जा सकती है, क्योंकि इस बार जो दौरे रहे हैं वो कांग्रेस के युवराज कहे या कांग्रेस के राजकुमार कहे, उनका दौरा रहा है निमाड़ में। वही नरेंद्र मोदी ने भी दस्तक दी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दस्तक देकर कुछ परिवर्तन करने की पूरी कोशिश की है, बावजूद विशेष करके निमाड़ मालवा का जो खरगोन लोकसभा क्षेत्र है, निमाड़ की उस निमाड़ सीट में खरगोन लोकसभा में 2 जिले आते हैं, उन 2 जिलों में बड़वानी जिला अपने आप में अहमियत रखता है, क्योंकि बड़वानी जिले में 4 विधानसभा है और उसी तारतम्य में खरगोन लोकसभा क्षेत्र में खरगोन जिला भी है। लेकिन राजनीति के चश्मे से देखे या किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत के दृष्टिकोण से यदि देखे तो फिर खरगोन लोकसभा में विधानसभा से यदि उदाहरण लिया जाए तो कांग्रेस ताकत में है और परिवर्तन की लहर हो सकती है, ऐसे कई राजनीतिक विश्लेषणों के दावे हैं। क्योंकि बड़वानी जिले के संदर्भ में कहे तो 4 जिले में जो 4 विधानसभा है उसमें से 3 पर कब्जा किया है कांग्रेस ने, और उसी तारतम्य में खरगोन जिले की स्थिति भी यथावत है। यदि 2 पर ताकत किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की, और केवल 2 विधानसभा सीटों में एक है बड़वानी जिले की पानसेमल और खरगोन जिले की खरगोन शहर। तो इस प्रकार ताकत के नजरिए से यदि मुख्य नायक देखे और विश्लेषणात्मक बात करें और लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर कांग्रेस की ताकत बढ़ती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि इतिहास उनका इस बात का द्योतक है कि उनके पास 6 विधायकों की ताकत है। लेकिन उनका एक धुंधला पक्ष ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो 400 पार करने का है, और जो चुनाव लड़ा जा रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में वो चुनाव मोदी के नाम से लड़ा जा रहा है। तो ये क्या
मोदीमय होगा या फिर कांग्रेस पार्टी का वो कद्दावर चेहरा जो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इस देश में एक नई ताकत बनकर उभर सकता है, विशेष करके खरगोन लोकसभा में जो अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। तो ये कहा जा सकता है लबोलबाद की ताकत किसकी होगी ज्यादा। मैंने तो उदाहरण दे दिया है कि सिकंदर भी अपने दावे पूरे नहीं कर सका। तो ये तो लोकतंत्र का महायुद्ध है। इस लोकतंत्र के महायुद्ध में कौन होगा विजेता, कौन बनेगा महारथी या कौन बढ़ेगा महायोद्धा। नमस्कार।